Assalamualaikum students, my name is Musawwir Ali and today I am going to teach you that what is difference between rational and irrational numbers। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस के होते हैं दो टाइप्स, एक होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहा जाता है जिस पे टेबल पूरी जाए। जैसे कि हम जब 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 8 टू द 2, 5 टू द 10, तो इसका जवाब आएगा 5। तो मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ये मुकम्मल हो गया। उसके अलावा ही 1/2, जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमें इसे डेसिमल में करना होगा क्योंकि 2 टेबल इस पर नहीं जा रही है, तो 0 पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे। 2 5 ज़ा 10। तो आपने देखा कि ये भी मुकम्मल हो गया। और इसके अलावा है 16/15, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब मज़ीद हम इसको डिवाइड करेंगे, ये तो टर्मिनेट नहीं हुआ है ना, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे मज़ीद। जब 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 पे टेबल नहीं जा रही है 5 की, हम इसको डेसिमल में लाएंगे, 0 पॉइंट देके यहाँ 0 देंगे। 5 4 ज़ा 20। तो आपने देखा कि ये टर्मिनेट हो गया। ऐसी फ्रैक्शंस जो कि मुकम्मल हो जाए, इन्फिनिट तक नहीं जाए, जो कि फाइनेट हो, तो उस फ्रैक्शंस को हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। और बेसिकली जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो ही रेशनल नंबर्स होती हैं। और इस ठीक है, जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो ही हमारे पास रेशनल नंबर्स होती हैं। और उसके अलावा जो भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास 1 से लेके 9 तक, ये भी सारे रेशनल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आती है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन उस फ्रैक्शंस को कहते हैं जो कि फाइनाइट नहीं होती, वो इन्फिनिट तक जाती है। ठीक है। मिसाल तौर पर आप देख लें कि जब हम डिवाइड करेंगे, और सॉरी, उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के मज़ीद दो टाइप्स होती हैं। एक होती है रिकरिंग फ्रैक्शन एंड दूसरी होती है नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, रिकरिंग फ्रैक्शन उसको कहा जाता है जिसमें सेम नंबर्स आ रहे हों। देखिए, जब हम डिवाइड करेंगे 3 से 1 को, तो जब हम 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 3 की टेबल इस पर नहीं जाएगी, इसलिए हम 0 पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे। 3 3 ज़ा 9 होगा, यहाँ बचेगा 1, फिर हम इसको 0 देंगे। 3 3 ज़ा 9 होगा, फिर बचेगा 1, फिर हम इसको 0 देंगे। 3 3 ज़ा 9 होगा। तो आपने देखा कि ये कभी भी मुकम्मल नहीं होगी, ये चलती जाएगी, मतलब ये इन्फिनिट तक जाएगी, ये मुकम्मल नहीं होगी, ये फाइनाइट नहीं है। जो ऐसी फ्रैक्शन जो कि फाइनाइट ना हो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में दो टाइप होती हैं, एक होती है रिकरिंग, दूसरी होती है नॉन रिकरिंग, जिसमें सेम नंबर्स आ रहे हों। जैसे कि ये सेम नंबर्स आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, और आगे भी 3 3 आता रहेगा। तो इस फ्रैक्शन को कहते हैं हम रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है। और दूसरी होती है नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। और बेसिकली ये जो रिकरिंग फ्रैक्शन होती है वो भी होती हैं बेसिकली रेशनल नंबर। ठीक है, ये जो रिकरिंग फ्रैक्शन होती है ये भी रेशनल नंबर ही होती है। और उसके अलावा होती है नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन, जैसे कि ये पाई है। ठीक है, इसका वैल्यू आप देख लेंगे कैलकुलेटर में, तो इसका वैल्यू होगा 2/7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 22 को 7 से, जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 3 ज़ा 21। ठीक है, 1,
ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ देंगे 0, x 7 और यहाँ पर देंगे 3, यहाँ देंगे 0, 4 7 28 और यहाँ बचेगा 2। तो बेसिकली ये चलती जाएगी, ये कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं नॉन रिकवरिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो बेसिकली नॉन रिकवरिंग फ्रिक्शन होती है ये रेशनल नंबर्स होती हैं। रेशनल नंबर उस फ्रिक्शन को कहते हैं जो कि टर्मिनेटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग फ्रिक्शंस को भी हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स हम नॉन रिकवरिंग फ्रिक्शंस को कहते हैं। बेसिकली जो नॉन रिकवरिंग फ्रिक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग फ्रिक्शन को ही हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो बाकी जो भी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, उसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके लिए ये मेरा वीडियो हेल्पफुल साबित होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरा हर नया आने वाला वीडियो टाइम पे पहुंच सके। शुक्रिया।